चलिए अब लिए चलते हैं आपको बंगाल, जहां पर रामनवमी के मौके पर जुलूस निकला और जुलूस के बीच जमकर पथराव हुआ और वहां पर अब ममता सरकार और प्रशासन घेरे में। सीधे आपको लिए चलते हैं शशि के पास। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या और किस तरीके से एक बार फिर से बीजेपी से लेकर तमाम विपक्ष हमलावर है इस पूरे मामले पर। ममता बनर्जी ने पूर्व नियोजित इस हिंसा को बताया था। डीआईजी के तबादले पर आपको याद होगा ममता बनर्जी बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी और बार बार सवाल पूछ रही थी कि आखिर अगर हिंसा होती है अब तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो ममता बनर्जी की तरफ से लगातार आगाह किए जाने के बाद उन्होंने कहा कि बहुत ही प्लान वे में तैयारी के साथ इस काम को करवाया जाएगा। अग्निमित्रा पॉल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है इस पूरे मामले पर। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी की चुनाव आयोग से शिकायत भी हुई है, जिसमें चुनाव आयोग के पास बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है और वहां उन्होंने कंप्लेन की है। बार बार कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए से कराई जानी चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर इस हिंसा के पीछे था कौन, क्योंकि बार बार आगाह किए जाने के बावजूद, इतनी तैयारियों के बावजूद इस तरह से हिंसा कैसे हो गई। ममता बनर्जी ने इस पर क्या कहा है, जरा सुनिए। बीजेपी प्रार्थी সকালবেলা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে কোর্টের অর্ডার না মেয়েও মিছিল করেছিল কেন, তার ছবিও তো আমাদের কাছে আছে। মিছিল তো আমাদের লোকেরাও করেছে, এটা তো আপনাদের একার সম্পত্তি নয়। কিন্তু মিছিল শান্তির জন্য করি, আমরা মিছিল প্রার্থনার জন্য করি, মিছিল দীর্ঘায়ুর জন্য করি, মিছিল শান্তির জন্য করি। আমার কাছে ছবি আছে, মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা কমিউনিটির লোকেদের। আমি উত্তেজনা ছড়াতে চাই না। আমি যদি জিজ্ঞেস করে বিজেপি কমিশনকে রামনবমীর আগের দিন কেন আপনারা হঠাৎ করে ডিআইজি কে সরিয়ে দিলেন? এই প্ল্যানটা করবার জন্য যে পরের দিন নাটক করে বেড়াবেন। রামনবমী গেল সারা রাজ্যে। মুর্শিদাবাদের ঘটনা আমি যদি বলি পরিকল্পিত ঘটনা, পরশু দিনের ঘটনা ঘটিয়েছিল কারা? আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বিজেপি একই জায়গায়। তারপরের দিন গিয়ে প্রথম অ্যাটাক করলো কারা? বিজেপি এমএলএ দলবল নিয়ে গিয়ে আপনি রামনবমীর মিছিল করতে গেছেন, অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে আপনাকে কে বলেছে? जबरदस्त चुनावी संग्राम बंगाल में चल रहा है। ममता बनर्जी की बात अभी आपने सुनी, लेकिन ममता बनर्जी की इस बात पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया। ममता जी ने ऐसा भाषण दिया कि वो प्रोवोक कर रही थी। आपने देखा होगा उनके भाषण का स्वर था वो क्या था। वो मुख्यमंत्री हैं, सबको लेकर चलना चाहिए ना, तो ये ठीक नहीं है। और आप देख रहे हैं कि वहां पहले भी हनुमान जयंती पर हमला हुआ था, तो बंगाल में ये सब क्यों होता है? आतंकवादी पकड़े जाते हैं, बेंगलोर के ब्लास्ट का आतंकवादी वहां मिलता है, कैफे के ब्लास्ट का। अब ये हो रहा है, तो ममता जी बंगाल आपके साथ नहीं है। लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगी बंगाल में बम बंदूक की नई बात नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो लोग ये सब करते थे उनको मैसेज चला गया ये सब नहीं चलेगा। पिछली बार लाठी डंडा पत्थर फेंका गया था, इस बार वो नहीं हुआ है। वहाँ तो बहुत जगह है छोटा छोटा, यहाँ ये सब खरकना होता है, इसको हम लोग कुटीर शिल्प बोलते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज में बम ही बनता है और कुछ नहीं बनता है। टीएमसी ने हमला किया है, टीएमसी के प्रधान, उप प्रधान, विधायक, टीएमसी ऑफिस से हमला हुआ है। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। लोग ठीक ठाक थे, हर जगह में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी हो गया। एक जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए और एक पूरी ममता बनर्जी की प्लानिंग है माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेशन करने के लिए। अनुपम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे बंगाल से जुड़ चुके हैं। अनुपम, जरा बताइए इस वक्त बंगाल में स्थिति क्या है, क्योंकि जिस तरह आगजनी हुई, पथराव हुआ, हालात बंगाल के इस वक्त कैसे हैं?
जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट दे दे रहा हूं। 2 जगहों पर कल हिंसा की घटनाएं हुई। एक हुई मुर्शिदाबाद के रेजी नगर इलाके में और दूसरी घटना हुई एगरा में, जो पूर्व मिदनापुर का हिस्सा है। इन दोनों जगहों पर कल हिंसा की वारदात हुई। लेकिन इसके अलावा कल पश्चिम बंगाल में बहुत सारी, हजारों की संख्या में रैलियां निकली थी, जिनमें सबसे ज्यादा जो संवेदनशील इलाके थे, खासतौर पर हावड़ा, हुगली, जहां पर पिछली बार भी हिंसा की घटना हुई थी, वहां पर भारी भरकम पुलिस फोर्स का इंतजाम किया गया था। सेंट्रल फोर्सेस को लगाया गया था, ड्रोन उड़ाए गए थे, छतों पर खास तौर पर निगरानी रखी जा रही थी, पुलिस को तैनात किया गया था। तो इन जगहों पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुर्शिदाबाद के रेजी नगर इलाके में, जहां पर पहले से ही एक तनाव बरकरार था, वहां पर पिछले 3-4 दिनों से ही वहां पर तनाव बरकरार था और उसी के मुद्दे पर डीआईजी को वहां पर हटा दिया गया, मुकेश कुमार को, ईसी की ओर से। तो वहां पर इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए गए, ये भी एक सवाल है कि वहां पर भी इंतजाम, जिस तरीके के इंतजाम जो संवेदनशील इलाके हावड़ा और हुगली में हैं, वहां पर किए जाने चाहिए थे। हालांकि पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया, लेकिन जो 2 घटनाएं हो गई, जिसका अंदेशा जताया जा रहा था, ममता बनर्जी भी अंदेशा जता रही थी, आशंका प्रकट कर रही थी, 2 घटनाएं जरूर हुई हैं और इस पर पुलिस की कार्रवाई अभी जारी है। हालांकि चूंकि चुनाव है तो राजनीतिक संग्राम, बहुत बड़ा संग्राम है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटें दांव पर है और पिछली बार बीजेपी को 18 सीटें मिल गई थी, जो एक तरह से ममता बनर्जी के लिए झटका था। और इस बार ममता बनर्जी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें ली जाए, जबकि बीजेपी ने टारगेट सेट किया हुआ है लगभग 30 सीटें जीतने का। तो जाहिर तौर पर चुनाव के दौरान जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, वो इस वक्त चरम पर है।